आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं शादी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर दोनों को एक दूसरे के साथ अपना ज़िंदगी के दुख सुख हर पल उसको बिताना होता है। लेकिन इसलिए उसका हर इंसान यही कोशिश करता है कि जो उसका जीवन साथी हो वो बहुत अच्छा और बहुत नेक मिले। लेकिन शायद हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। किसी को जीवन साथी ऐसा मिलता है कि उसी के गलत व्यवहार की वजह से उसकी जान चली जाती है। जी हाँ, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को धोखा देने के लिए नए नए तरीके के षड्यंत्र रचे ताकि वो उसकी हत्या कर सके। और उसकी जो हत्या का कारण था वो ये था कि उसका जो रिश्ता जो चल रहा था, प्रेम प्रसंग जो चल रहा था, वो चल रहा था उसका देवर के साथ। इसलिए उसका पति आड़े आ रहा था। कई बार इस बात को लेकर उनके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था, लेकिन फिर भी वो जो महिला है वो इस बात को नहीं मानती थी और लगातार अपने देवर के संपर्क में रहती थी। इसलिए उस पति को बहुत बुरा लगता। हालांकि ये गलत भी था, क्योंकि कोई भी इस चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी महिला, उसकी बीवी या कोई बहन या बेटी कोई भी गलत ऐसे रास्ते पर जाए जो उनके घर की इज्जत को तार तार करे। हर इंसान को बुरा लगता है। ऐसे ही उस व्यक्ति को लगा, जो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा उसने समझाया, लेकिन फिर भी वो उस बात को नहीं मानी और लगातार अपने देवर के संपर्क में रही। उसी के साथ वो रिश्ता रखती थी, उसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, तो उसने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई। और उसने योजना बनाई अपने मैके जाकर, ताकि किसी को शक भी ना हो कि उसने अपने पति की हत्या करवाई है। लेकिन उसने प्लान बनाया और वो प्लान में कामयाब भी होगी। उसने अपने देवर और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा। हत्या के आरोप में हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर। साबिक थाना नहटोर बिजनौर 1 जुलाई मृतक रेनू के पिता शीशराम ने एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे रेनू अपने कमरे में सो रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्तियों ने उनके कमरे में घुसकर रेनू को गोली मार दी, जिसके रेनू की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और 2 आरोपी विक्की और सागर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब दोनों से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने सच्चाई बताई। मृतक के आरोपी विक्की और सागर, जो कि महिला के देवर है, जिन्होंने उसके पति को रास्ते से हटाने के लिए, जिसमें पत्नी भी इन्वॉल्व थी कि उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, तो उन्होंने प्लान किया। तो उन्होंने पहले जो लड़का है उसके पिता को शराब पिलाई ताकि वो नशे में रहें और घर में जो घटना हो रही है उसके बारे में पता ना चले। और उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया और उसमें वो सफल भी हुए। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर में घुसे और रेनू, जो मृतक है जिसकी उन्होंने हत्या करी, उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और वहां से वो फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना नहटोर पर 1 जुलाई 2024 मृतक रानू के पिता शीशराम ने तहरीर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटा रानू अपने कमरे में सो रहा था, तभी घर में कुछ अज्ञात लोग आए, घुसकर रानू को गोली मार दी, जिसमें रानू की उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और 2 आरोपी विक्की और सागर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब दोनों से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने सच्चाई बता दी। हत्या के संबंध में जानकारी देते हुए आरोपी विक्की ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मेरे अपने ताऊ शीशराम के बेटे रानू की पत्नी से प्रेम संबंध थे, जिसके चलते वो उनसे बात करता था। वो उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो दोनों अलग नहीं होना चाहते थे। यही बात उसके बेटे शीशराम के बेटे रानू को बहुत खटकती थी। वो आए दिन इस बात को लेकर झगड़ा करता था। वो उसके साथ, जो पत्नी थी, उसके साथ मारपीट करता था कि वो विक्की से बात करना छोड़ दे, लेकिन वो विक्की से बात करना नहीं छोड़ती थी। उसने ही योजना उन लोगों ने मिलकर बनाई कि हम रानू को ही अलग कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते। इस प्लान में जो रानू की जो पत्नी है वो भी शामिल थी। तो उसने ये प्लान तैयार करा कि वो
रानू को उसकी हत्या करवा देते हैं, ताकि बदनामी का डर भी ना रहे और वो अपना जीवन बड़ी खुशहाली के साथ दोनों जिए। लेकिन उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं करी थी कि उनका इस हत्या करने के पीछे जो उन्होंने वजह थी, वही वजह उस वजह से ही उन लोगों को सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या करी है। इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ आहत करना था। बस इस कहानी को बताने का उद्देश्य था कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को ऐसी जगह या ऐसे माहौल में खुद को ना रखें जहाँ पे आप वो चीज़ें सॉल्व ना कर पाएँ। अगर कभी आपको लगे कहीं पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो वो अपने आसपास के लोगों को बताएं, ताकि उस चीज़ को सुलझाया जा सके। अगर आप अकेले हैं तो ऐसी जगह कभी ना जाए जहाँ उस चीज़ को आपको नुकसान होना पड़े। तो इसलिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोई भी घटना है तो उसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि आप घटना से बच सकें, खुद को सुरक्षित रखें और सावधान रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।